राघव के ठाकुर। राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन कार्य था। बहुत भोजन की आशा में ठाकुर जी के बाहर मंदिर बैठ जाता था और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर संतुष्ट रहता था। अधिक की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। निर्धन था किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता करे। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, निर्धन की तो मनुष्य कभी माना नहीं। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता था। किंतु राघव अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज्यादा भोजन प्राप्त हो जाता तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष अपने जैसे किसी निर्धन को भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन भी थोड़ा सा भोजन नहीं मिल पाता था, तब वह भूखा भी रह जाता था, किंतु किसी के प्रति मन में मैल नहीं रखता था। एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शन के लिए पहुंचे। स्वभाववश राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर उनको उस पर दया आई। आती भी क्यों ना, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करना चाहिए, किंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने कहा, उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं आज इसकी सहायता करता हूँ तो इससे इसका क्या भला होगा। ज्यादा से ज्यादा आज भोजन मिल जाएगा, कल फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ तब भी उतने ही दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता, उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और राघव को झिड़कते हुए बोला, अरे क्या भोजन की रट लगा रखी है, कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया है। ठाकुर जी के मंदिर में भी द्वार पर आकर ही किसी से भी भिक्षा मांगता रहता है। अरे भिक्षा मांगनी है तो ठाकुर जी से मांग, वही सबके दाता है। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उतना रत्ती भर भी यदि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी यह दुर्दशा न होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जा मांगना है तो ठाकुर जी से मांग। इस प्रकार राघव को झिड़कते हुए संत वहां से चले गए। किंतु संत की यह बात राघव के हृदय को लग गई। उसके मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी भी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा, जो भी मांगूंगा ठाकुर जी से मांगूंगा। निर्धन था, फटे हाल था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके वस्त्रों में से और शरीर में से बहुत दुर्गंध आ रही थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देखकर राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे ठाकुर जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या न दो आपकी इच्छा, किंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर राघव उन संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिए। राघव उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि यह फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया। अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने इतना कहा ही कि था कि राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वह दे दिया है जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा ठाकुर जी तेरी मनोकामना पूर्ण करे। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर तो जाता था, किंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं करी। 4-5 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए
तो राघव ने सोचा कि मैंने ठाकुर जी को कभी कुछ अर्पित नहीं करा, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वह मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता। तब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर, किंतु वह माला भी कहाँ से लाता, उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। धन उसके पास था नहीं। उसके विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला ही दे दे। राघव फूल बेचने के वाले की दुकान के पास पहुंचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे, सोच विचार कर ही रहा था, तभी उसकी दृष्टि दुकान पर पड़ी कोने पर एक फूल माला पर पड़ी, जिसकी मुरझाई मुरझाई डाल रखी थी। राघव को और कुछ नहीं समझा तो वो मुरझाई हुई माला को उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसके कदम में एक विचित्र सी तेजी थी, एक उत्साह, विश्वास, किंतु उसका उत्साह क्षण मात्र में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर में सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसके बहुत मिन्नतें करने पर भी ठाकुर जी ने उसको ठाकुर जी के दर्शन करने दो, मैं उनको फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे और उसका उपहास उड़ाए। सब पता चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ गए। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों के कारण पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी जी भी राघव की माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जा कर भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम है। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही। सेवादारों ने उसको वहाँ से चले जाने को कहा। हताश राघव के मन ठाकुर जी का स्मरण किया और कहा कि हे ठाकुर जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊँ। अब आप ही दया कीजिए, मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित नहीं कर पाया, आप इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई हुई माला मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और चला गया। राघव को ऐसा करते हुए मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा कि इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने माला उठाकर झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी मंदिर की में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहाँ विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर वह पुजारी भी अन्य सेवादारों ने उसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी मालाएं एक क्षण में सूख गई। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी को और देखा और यह सत्य था। ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी मालाएं सूख गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कई दिनों से पुराने सूखे फूलों की माला हो। सभी लोग बोले कि यह मालाएं अचानक से ही सब सूख गई। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई मालाएं लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताजी मालाएं आ गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह मालाएं ठाकुर जी को गले में पहनाई, वह मालाएं भी पहले की तरह सूख गई। अब सब लोग चिंतित हो गए। सभी के मन में एक ही विचार आ रहा था कि कहीं न कहीं किसी से कोई अपराध हुआ है, कारण यह सब हो रहा है, इस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के पैर में पड़ी माला पर पड़ी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, किंतु सूखी नहीं थी, हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक से निकला, अरे यह क्या, यहाँ कैसे। उन्होंने देखा वह माला थी जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर के बाहर की ओर भागे और अन्य लोगों भी उसके पीछे पीछे गए, किंतु किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों गए। सीढ़ियों के पास पहुंचे कर पुजारी जी ने कहा, सेवादारों से कहा कि उस माला को देखो जो राघव ने यहाँ पर डाल कर गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत ही तलाशा, किंतु वह वहाँ नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया था कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा कि राघव को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर राघव बैठा मिला। वह ठाकुर जी में ध्यान लगाए हुए मग्न भजन गा रहा था, मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर लोग एकत्रित हो गए तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई क्या बात हो गई, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या। सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो मंदिर में, पुजारी ने तुम्हें बुलाया है। राघव ने सोचा कि निश्चित ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। डरता हुआ ठाकुर जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे तो पुजारी जी जोड़कर राघव के चरणों में आ गिरे। इस पर घटना में अचकचा कर पीछे हट गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने राघव को समस्त घटना बताई और उससे अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि
हम सब ने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो, ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही इनको मनाओ। यह सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ और आंखों में आंसू बह निकले, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में अग्नि के समान फैल चुकी थी। उन संत के कानों में भी पड़ी इसकी भनक पड़ी तो वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव संकोच क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है, यह तुम्हारी भक्ति है और निष्ठा का ही फल है। जाओ और ठाकुर जी को अभिनंदन करो। राघव संत के पैरों में गिरकर पड़ा और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको भवन की ओर लेकर पीछे पीछे सभी लोग चल पड़े। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देकर कहा कि राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी मालाएं उचित नहीं। राघव के हाथ कांपते हुए माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रूंधे गले से बोला, ठाकुर जी, मैं पापी हूँ, आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हो, सत्य हो कि आप ही सबके दाता हो। आपने मेरी झोले में वह भिक्षा डाल दी है जिसे मैंने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दयानिधि, निदान में पापी, इस योग्य तो नहीं हूँ आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दो और इस माला को स्वीकार कर लीजिए। राघव ने माला अर्पित करने के बाद सभी माला ठाकुर जी की अपितु करी थी, कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन में भीनी भीनी खुशबू सुगंध भर उठा। अब राघव पुनः उन संत के चरणों में पकड़कर बोला, महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और ठाकुर जी का भजन, बस यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और उसको अपने गले लगाकर बोले, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो, मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ मंदिर में रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करके राघव को सौंप दिया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी ने इतनी दिया कि वह दूसरे भूखे को पेट भरने के लिए लगा।